नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी कि आँखों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के समय में आँखों की समस्या बहुत बढ़ गई है। आप देखेंगे 5 साल 6 साल के छोटे बच्चों को भी आँखों में चश्मा लग जा रहा है। बड़े की तो कहने की कोई बात ही नहीं है। आखिर ये चश्मा क्यों लग जा रहा है? आप पहले के ज़माने में चले जाइए, यानी 70-80 साल पहले चले जाइए। दोस्तों कितने लोग आज भी ऐसे हैं, उनके आँखों में चश्मा आज तक नहीं लगा। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आँखों में चश्मा लगने के पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले हम थोड़ा-सा कारण पर प्रकाश डालते हैं। फिर दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें दोस्तों आपके आँखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आँखों की समस्या से भी बचाएगी और आँखों की रोशनी तेज़ करने में भी मदद करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं आँखों में चश्मा क्यों लगता है? ये छोटे-छोटे बच्चों को चश्मा क्यों लग रहा है? इसके पीछे का कुछ कारण है। आपको उन कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब हम कारण को जान लेते हैं और उस कारण को हटा देते हैं, तो निवारण अपने आप हो जाता है, यानी कुछ समस्या से हमें छुटकारा मिल जाता है। सबसे पहला कारण है दोस्तों पोषक तत्वों की कमी। आज के समय में जो कुछ भी हम खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें रासायनिक खादों से और कीटनाशक दवाओं से भरपूर है। इसमें खूब अधिक मात्रा में इनका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है प्रदूषण और तीसरा है आज का डिजिटल युग। दोस्तों आज आप देखते होंगे आप कुछ काम कर रहे हैं, आपके घर का जो बच्चा है मोबाइल लेके उसको गेम में बिज़ी रहता है और मोबाइल से जो रेडिएशन जो उसकी रोशनी निकलती है आँखों के लिए बहुत ही हानिकारक है। बहुत ही हानिकारक है, ये हो गया। दूसरा है शरीर की एक्टिविटी ना होना, शरीर की एक्टिविटी ना होना और तीसरा है दोस्तों आँखों से संबंधित कोई योगा ना करना, सिर्फ आँखों से संबंधित कोई योगा ना करना और जो चौथा कारण है वो पाचन तंत्र सही से काम ना करना। दोस्तों जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, पाचन तंत्र खाना सही से नहीं पचता है, तो भी आँखों से संबंधित समस्याएँ आती हैं। नींद का अभाव, तली भुनी हुई चीज़ों का अधिक मात्रा में सेवन करना, घर की कम चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ों को अधिक मात्रा में खाना एक कुछ कारण है। अब आपको देखना पड़ेगा इनमें से कौन-सी आपके अंदर गलत आदत है। उस गलत आदत को आपको हटाना पड़ेगा। यानी कि आपको जो कुछ भी खाना है वो घर की चीज़ें ही खाना है। इतना काम आपको रोज़ करना है। अब बचाव के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों मोबाइल, लैपटॉप का प्रयोग कम करना है। कम से कम मात्रा में हो सके तो कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। और अगर आप चला रहे हैं तो दोस्तों उस लैपटॉप या मोबाइल की रोशनी कम कर लीजिए, स्क्रीन डाउन कर लीजिए और अंधेरे में कभी मत चलाना। कुछ लोग ऐसे हैं रज़ाई में घुस जाएँगे, रज़ाई के अंदर दोस्तों वही मोबाइल में मूवी देखेंगे तो आपकी रोशनी जो आँखों में लगती है वो सबसे खतरनाक है। तो लैपटॉप, मोबाइल से आपको दूरी बनाना पड़ेगा। दूसरी बात है दोस्तों आपको पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों का सेवन करना है। जैसे आप अपने खाने में हरी साग-सब्जियों का खूब सेवन करिए और ये भी मौसम के हिसाब से जो साग-सब्जियाँ पाई जाती हैं। स्टोर की हुई साग-सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। दूध, दही, मट्ठा खूब जम के खाइए लेकिन ये अपने घर का होना चाहिए, पैकेट का नहीं होना चाहिए। ड्राई फ्रूट, बीन्स को रात में भिगो के खूब खाइए, मोटे अनाज का सेवन करिए। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको और क्या करना है, कुछ आँखों का योगा करना है। आँखों का योगा क्या करना है, रोज़ सुबह दोस्तों आपको 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 5 बजे घर छोड़ देना है। घर छोड़ने के बाद खूब तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, रेसिंग करिए, जिम जाइए, कुछ करिए और लास्ट में दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट मेडिटेशन और आँखों का योगा करना है। आँखों का योगा क्या है? आँखों का योगा यही दोस्तों आप एकदम आराम से ध्यान से बैठ जाइए
अपनी आंखों को चारों तरफ को घुमाइए, अंदर की जो आंखें हैं इसको चारों तरफ घुमाइए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, रोज आधे घंटे ऐसे करना है। उसके बाद दोस्तों एक सामने कोई पतली सी लकड़ी रख दीजिए और उसी को ध्यान से आपको देखना है, कुछ और नहीं देखना है। जब आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे आपकी आंखों से पानी आने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा आपका सर फट गया है। तो दोस्तों इस ध्यान से आपको देखना है। और उसके बाद जब आप रात में सोने जाएंगे तो सबसे पहले आप दोस्तों एक बाल्टी पानी भरिए और इस एक बाल्टी पानी को आप ऐसे आंखों में, पहले मुंह में पानी भर लीजिए। जब आप मुंह में पानी भर लेंगे तो आपका दोनों गाल फूल आएगा, मुंह फूल आएगा और फिर उसी बाल्टी में ऐसे मुंह करके खूब छपका मार के, यानी बहुत तेज में नहीं, आराम से छपका मार के आंखों को बढ़िया से धुलना है। रोज ऑफिस से, दुकान से जब भी आइए, सोने से पहले आपको अपनी आंखों को बढ़िया से धुलना है। धुलने के बाद हाथ पैर खूब बढ़िया से धुल लीजिए। अब दोस्तों जब आप सोने जाइए, अगर गर्मी का समय है तो ठंडे पानी से धुलिए, ठंडी का समय है तो हल्का गुनगुना पानी से धुलना है। लेकिन चेहरे को आपको ठंडे पानी से ही धुलना है, आंखों में गर्म पानी नहीं जाना चाहिए। गर्दन के ऊपर का जो भाग है इस पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, यानी चेहरे और सर को आपको हमेशा ठंडे पानी से ही धुलना है। तो धुलने के बाद पानी को साफ कर लीजिए। अब जब बिस्तर पे आप लेटने जाएंगे तो दोस्तों आपको अपने नाभि में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। अपने नाभि में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। क्यों लगाना है दोस्तों? ये जो नाभि है, नाभि के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है। नाभ की एक पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और ये पेकोटी ग्रंथि सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है और इसी पेकोटी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। और दोस्तों इसके लिए जब आप नाभ में शुद्ध सरसों का तेल डालते हैं तो दोस्तों पूरे शरीर की ऑयलिंग हो जाती है। और तेल डालने के बाद नाक के चारों तरफ उसे मल देना है। दूसरा दोस्तों, आप सरसों का तेल अपने पैर के तालू में लगाइए और अपने सर में लगाइए। 3 जगह लगाना है, सर में, नाभ में और पैर के तालू में। आप जैसे ही तेल लगाएंगे आप देखेंगे आपको नींद आना शुरू हो जाएगी और सुबह जब आप सो के उठेंगे फर्स्ट क्लास आपकी आवाज़ चेंज हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि यार हमने बहुत सोया है, शरीर की सारी थकान दूर हो जाएगी। दोस्तों आप नाभि में तेल लगाने का महत्व समझना है तो आपके घर में अगर दादी माँ हो या कोई बुजुर्ग हो उनसे आप पूछिए। दोस्तों जब हम लोग छोटे छोटे थे या आज भी हमारे घर में यही होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो घर की दादी होती हैं उन्हें 3 4 5 बार दिन भर में तेल की मालिश करते हैं और तेल की मालिश करने के बाद नाभि को साफ करते हैं, पोछा उसमें साफ करने के बाद उसमें तेल डाल के फूंका मारते हैं। तो दोस्तों इसलिए नाभ में तेल जरूर लगाना चाहिए, इसके बहुत जबरदस्त फायदे हैं। तो आपको बढ़िया से खूब नींद आएगी, इसके बहुत सारे। फिर इसके बाद आप निकल जाइए, मॉर्निंग वॉक, सुबह उठ जाइए। इतना काम अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों जो आपके आंखों से संबंधित समस्या, वो समस्याएं धीरे धीरे अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों जब आप मॉर्निंग वॉक जाएंगे तो मॉर्निंग वॉक जमीन पे करना है, जहाँ पे कच्ची मिट्टी हो और वहाँ पे हरी घासें हो। हरी घास की जमीन पे आपको नंगे पाँव चलना है। जब आप नंगे पाँव चलते हैं तो दोस्तों एक्यूप्रेशर का काम होता है। आप देखते हैं छोटे छोटे कंकड़ हैं, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी है, वो आपके पैर में चुभती है। इससे आपके दोस्तों आपके शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरी चीज, जब ये ओस की बूंदे आपके पैर में लगती है तो दोस्तों इससे आपका शरीर हरा भरा तरोताजा हो जाता है। बहुत इसके बेनिफिट्स है। दोस्तों ये करना है, इतना अगर आप कर रहे हैं तो हमेशा आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए कुछ ऐसी चीजें हम बता रहे हैं जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो आंखों को, रोशनी को दोस्तों सेव करते हैं, रोशनी को जो आपकी डाउन हो रही है उससे बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। उसमें से पहला फल है दोस्तों आंवला। आंवला हमारे शरीर का एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। आंवले में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो आंवला कैसे खाना है?
दोस्तों 2 आंवला रोज सुबह खाली पेट ऐसे चबा चबा के खा जाना। रोज सुबह 2 आंवला ऐसे खाली पेट चबा चबा के खाना है। आंवला खाने के 1 घंटे के बाद, आंवला खाने के 1 घंटे के बाद एक सेब खाना है। सेब भी दोस्तों सभी गुणों से संपन्न है। एक सेब खाना है। सेब की मात्रा होगी 250 ग्राम से 300 ग्राम। तो सेब खाने के 3-4 घंटे बाद अब कुछ नहीं खाना है। तो जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे तो सबसे पहले 2 आंवला खाना है। आंवला खाने के 1 घंटे के बाद आपको एक सेब खाना है, जिसका वजन 250 से 300 ग्राम होगा। अब सेब खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख न लग जाए। ये पहला तरीका आपको अपनाना है। आप देखेंगे कुछ दिनों में आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। आंखें ही नहीं, आपके पूरे शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। आपको ऐसा एहसास होगा कि हम तो यार एकदम शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, हमारे शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, क्योंकि दोनों फल दोस्तों हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। इसे करना है। अब दोस्तों शाम के समय, यानी कि आपको शाम के समय 3 से 4 बजे के बीच एक जूस पीना है। जूस कैसे तैयार होगा चलिए जानते हैं। आपको लेना है गाजर 200 ग्राम, गाजर 200 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम और इसी में डालना है बादाम 8 से 10 पीस। ये तीनों चीजों को डाल करके आपको एक गिलास जूस तैयार करना है। और एक गिलास जूस तैयार करके यही जूस को आपको दोस्तों 3 से 4 बजे के बीच में जब आपको अच्छी सी भूख लगती है तो दोस्तों इसी जूस को आपको पीना है। अब दोस्तों गाजर में विटामिन ए, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बादाम में दोस्तों सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और दोस्तों चुकंदर आयरन का खजाना है, यानी खून बढ़ाने की मशीन है। अब आपके शरीर में ना तो खून की कमी होगी, ना तो विटामिन ए की कमी होगी, ना तो प्रोटीन विटामिन की कमी होगी। सारी कमी को पूरा ये तीनों चीजें कर देंगे। तो दोस्तों इस जूस को आपको पीना है, रोज पीना। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने के 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इस जूस को रोज पीना है। अब रात में जब आप सोने जाएंगे तो रात में सोते समय दोस्तों 1 गिलास दूध आपको चाहिए। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये घर का दूध चाहिए। अब इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का दूध आप ले सकते हैं। इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है छुहारा। छुहारा 5 से 6 पीस, 5 से 6 पीस छुहारा डाल दीजिए, 7 पीस डाल दीजिए। अब उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया उबल जाएगा और दूध अपने आप ठंडा होने दीजिए। और दूध जब अपने आप ठंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे जो इसमें आप छुहारा डाले हैं वो छुहारा खूब दोस्तों मोटा मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। और आपका ये जो दूध है यह दूध खूब मीठा हो जाएगा, दूध मीठा हो जाए। अब इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है? रात का खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद। रात का खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत सोने नहीं जाना है। दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोने जाना, तुरंत सोने नहीं जाना है। आप कुछ दिन बाद देखेंगे आपके आंखों से संबंधित जो समस्या है, आपको दोस्तों जो चश्मा लगा है धीरे धीरे उसका नंबर कम होने लगेगा। लेकिन ये सारी प्रक्रिया, सारे तरीके आपको फॉलो करना होगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों ये एकदम पेट के लिए है। और इसके साथ साथ आंखों की रोशनी ही नहीं, आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाएगा, हड्डी और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएगा। बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।